अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अच्छत विच्छत हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 18,000 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 18,000 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं। सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है। समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय तो किस सम्मान की आप बात करते हैं? सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। ये आप चैनपुर को जो पिछले बार प्रस्ताव पारित भी हो गया था प्रखंड का, जो हम लोग का कर्मा चैनपुर प्रखंड में पारित भी हो गया था, उसको पुनः हम लोग चाहते हैं कि प्रखंड बनाया जाए। बहुत दूर पड़ता है लोगों का, और कर्मा को भी प्रखंड बनाया जाए और चैनपुर को भी प्रखंड बनाया जाए। और भी यहाँ पे जेएसएससी का जो अभी मामला चल रहा, सीजीएल का मामला चल रहा, छात्रों के बीच लोग रोड में है। सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार का उत्तर होना है जयराम कुमार महतो। पूरा मांडू विधानसभा क्षेत्र रोज 10-20 ट्रैक्टर या गाड़ी पकड़ के पुलिस बिना मतलब के बालू में तंग करता है, या उसको टेंडर किया जाए या मुफ्त बालू दिया जाए। जयराम जी, माननीय सदस्य जयराम जी, बोलिए बोलिए आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण की सराहना करने के साथ साथ अभिभाषण के विपक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण क्रम संख्या 6 में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है, और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है। और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र, आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अच्छत विच्छत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम जी, सरकार का उत्तर होना है। अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। मान्यवर 30 सेकंड चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है, जो कि सराहनीय है। और मैं चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में एक पारासनाथ में पुत्री गढ़ी आता है और तेलिया डैम आता है,
उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ और खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, ये बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, दिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री को वापस कराई जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। आदरणीय मुख्यमंत्री को दोबारा बहुमत से चुनकर आने के लिए भी धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट जो 4,833 करोड़ 39 लाख लाया गया है, जबकि यही सरकार ठीक कुछ दिन पूर्व प्रथम अनुपूरक बजट, माफ कीजिएगा, प्रथम अनुपूरक बजट 4,833 करोड़ 39 लाख का लाया गया था। और आज पुनः द्वितीय अनुपूरक बजट जो कि 11,697 करोड़ 45 लाख की राशि लेकर आए हैं। तो महोदय, जब पूर्व में हमारे पास जो निर्धारित राशि होती है और उन राशि को अगर हम खर्च नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे बजट का एक दिशा का होना और राज्य की दिशा का अलग होना, कहीं ना कहीं चरितार्थ को हम लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महोदय, बजट की सार्थकता तभी आम व्यक्ति को समझ में आएगी जब एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति, गंगवा की पत्नी गंगिया, अपनी कटरे में बाजार के बजट को रख पाई। आज तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच में एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा। लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा। तो मैं, चूंकि मैया सम्मान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही, किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा, हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2,500 रुपए की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज, कॉपी, कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2,500 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2,500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आप 2,500 रुपए देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में, अगर आप स्कूल जाने से पहले 2,500 रुपए उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। दूसरा सवाल और एक महत्वपूर्ण विषय महोदय, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। बोलिए, अब समाप्त करिए। महोदय, यदि वास्तव में मैया सम्मान की राशि 2,500 रुपए सम्मान है, तो मैं चाहूंगा हम लोग एक सार्थक दिशा में बढ़िया। महोदय, आज जितने भी माननीय हैं उनको बस की सुविधा दी जाए, जितने भी माननीय हैं अपने घर से ट्रेन की सुविधा से सदन आए, जितने भी माननीय हैं वो अपना टीए भत्ता का त्याग करे, जितने भी माननीय हैं यह जांच हो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ते हैं, इस विषय का भी जांच हो। अगर उसमें अगर कसौटी में उतरते हैं, हम कहेंगे ये मैया सम्मान योजना है, और नहीं तो इसे केवल और केवल जिस सपने के साथ ये राज्य अलग हुआ था वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा होगा। महोदय, 2,500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है, समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय, तो किस सम्मान की आप बात करते हैं? महोदय, मैं पुनः कहना चाहूंगा महोदय,
30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा आदरणीय परम श्रद्धेय। सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच, सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा यदि आप सच हैं तो सच को आज क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो उस दिशा में आज बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय मैं ये कहना चाहूंगा, हो गया माननीय जयराम कुमार जी, हो गया। धन्यवाद महोदय। सरकार के उत्तर। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।